उसका भी एक दायरा है। और आज हम बात करेंगे उसी दायरे की। और दायरे को आप बोल सकते हैं डिसिप्लिन। क्योंकि दुनिया में अगर हमेशा आपको कामयाब होना है, हमेशा तरक्की करना है, हमेशा आगे बढ़ना है, तो आपको डिसिप्लिन में ही रह करके चलना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम रामजस शर्मा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो मुझे नहीं जानते होंगे। हो सकता है आज पहली बार आए हों। तो दोस्तों, मेरा नाम रामजस शर्मा है। मैं सिंपल सा व्यक्ति हूँ, आप जैसा ही हूँ। यूपी यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, गरीब घराने से हूँ, लेकिन अमीर सोच रखता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं। और कहीं न कहीं हम सब दोस्तों मध्यम वर्गीय लोग हैं। आपको पता है, तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है जिसको हम मजदूर टाइप में बोलते हैं। मजदूर टाइप का मतलब होता है वो सपने नहीं देखते। उनका केवल एक ही मतलब होता है, एक दिन का, आज की दिहाड़ी, आज का काम, आज का पैसा, शाम को खाना मिल जाए और एक पौआ मिल जाए, बस जिंदगी सेट। तो एक तो वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसके पास सब कुछ है। माँ बाप का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से ना तो पहली कैटेगरी है और ना लास्ट वाली कैटेगरी। हम सब कहीं ना कहीं मध्यम कैटेगरी वाले, मध्यम कैटेगरी। और जो मध्यम कैटेगरी है वही सपने देखती है, वही जीवन में कुछ बड़ा सोचती है, जीवन में कुछ अच्छा सोचती है, उसके सपने हैं। वो सपनों को पूरा करना चाहती है, सपनों के लिए मेहनत करती है, सपनों के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं। और कहते हैं दोस्तों, अगर शिद्दत से कोई चीज आप ढूंढते हैं तो भगवान आपको देता है। देखो, कब देगा ये मुझे भी पता नहीं, किस उम्र में देगा ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन देगा जरूर। राइट। तो आज हम बात करेंगे उस डिसिप्लिन की। आज हम बात करेंगे वो अनुशासन की, जिसकी वजह से आज मैं 18 साल से फॉरवर में हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तरक्की कर रहा हूं और लोगों को तरक्की करने में उनकी मदद कर रहा हूं। तो वही दोस्तों, वही डिसिप्लिन आज आपके साथ में शेयर किया जाएगा। और ये मैं नहीं शेयर करूंगा, ये करेंगे गुरुदेव। आज गुरु जी आपको ये सारी चीजें, डोंट और डूज, कुछ बचा तो लास्ट में मैं देख लूंगा। लेकिन आज की ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए गुरुदेव हैं और मैं तो आ गया हूँ उनको, उनका स्वागत करने के लिए। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए, अब आपको पता है, 6 साल से कंटिन्यू इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, शुरू कर देना, शुरू तो कोई भी कर देता है, लेकिन कंटिन्यू बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव को सलूट है। और आज दोस्तों, आपको उन्हीं की वजह से एथिक्स और डिसिप्लिन दोनों चीजों को जानने का मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। तो गुरुदेव, आइए, ओवर टू यू। और हम थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक हम यू। और सबका मार्गदर्शन। वेलकम, वेलकम ऑल सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रामजय शर्मा जी ने शुरुआत कर दी है इसके लिए रामजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी अच्छी शुरुआत कर दी है उन्होंने। आप डायरी पेन लेकर के बैठें, कुछ अच्छी लगे बातें तो लिख लें, अच्छा रहेगा ना। और आज का जो टॉपिक है, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, बिना कोई भूमिका बनाए हुए। समय बड़ी तेजी से निकलता चला जाता है, इसलिए सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डिसिप्लिन और एथिक्स, एथिकल बिजनेस।
सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये देखना कि यहाँ पैसा कैसे आता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो पैसा आता है वो ना तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके से आता है और ना ही नेटवर्क मार्केटिंग उसको सॉरी जॉब के तरीके से आता है। होता क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा पैसा आता है। जिसने जितना बड़ा अपना छोटी दुकान है तो छोटा, बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा शोरूम खोल लिया, बहुत बड़े होलसेलर बन गए, बहुत बड़े व्यापारी बन गए। जितना और अगर उससे भी ज्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आ गए, बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। तो यानी कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा पैसा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो? नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा पैसा भी कमाया जा सकता। यहाँ पर कोई बॉस भी नहीं है, क्योंकि जॉब में क्या होता है, बॉस आपको टारगेट देता है, आप वो टारगेट पूरे करते हैं। जितनी बड़ी क्वालिफिकेशन, जितने बड़े टारगेट, उतना ही बड़ा पैसा मिलता चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है या आपको टारगेट दिए जा रहे हैं बॉस के द्वारा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पैसा क्यों आता है? क्योंकि यहाँ तो ना तो टारगेट है, ना वो एजुकेशन है जो एजुकेशन मांगी जाती है बड़ी बड़ी जॉब करने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन, बड़े बड़े अनुभव, ना वो मांगी जा रही है। तो फिर फॉरएवर में पैसा कैसे आता है? फॉरएवर में पैसा तब आता है जब हम लोगों को ग्रो करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। और कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में लोगों का यूज करते हैं। तो जो यूज करते हैं वो कुछ दिन पैसा कमाते हैं ना, और फिर वो साइड हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर आप लोगों को ग्रो करते हो, उनको भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उसमें मेहनत लगती है। उसमें पहले खुद सीखना पड़ता है, पहले खुद इस काबिल बनना पड़ता है कि हम किसी किसी की मदद करके उसको आगे बढ़ा सकें ना। इस काबिल बनना पड़ता है भाई। तो इसके लिए अपने आप भी बहुत, अपने अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। अपने आप, अपनी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, एजुकेशन भी लेनी पड़ती है, और उसके साथ साथ अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी लेकर के आने होते हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा था, बचपन से लेकर अभी तक हमें ये पढ़ाया गया था कि बेटा कंपटीशन पास करना है, कंपटीशन में आप, हम स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं। वहां वी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां आई का कॉन्सेप्ट है। मैं, मुझे आगे बढ़ना है, और मैं आगे तभी बढ़ सकता हूँ जब मैं कंपटीशन में दूसरों को हरा करके आगे बढ़ूंगा, है ना। तो वहां पर स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं सिर्फ। लेकिन जब फॉरएवर में आते हैं तो स्वयं से हट करके हमें वी, आई से हट करके वी पर जाना होता है, मैं से हट करके हम पर जाना होता है। यानी कि हम सब मिलकर के जीतते हैं, टीम बना करके जीतते हैं। तो ये समाज की जो अवधारणा इस समय जो चल रही है, स्वयं पर केंद्रित होने वाली, उससे हट करके जब हम दूसरों का भला करने के लिए चलते हैं, जब हम आई से बी पर जाते हैं, इलनेस से वेलनेस में जाते हैं, है ना। तो ये आज का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मतलब ये इस समय, ये आज के हिसाब से एक लीग से हट करके करने वाला काम है। और जब हम लीग से हट करके अलग काम करते हैं तो लोग हमें तरह तरह के उल्हाने देते हैं, तरह तरह से हमें बोलते हैं आप क्या करने लग गए, ये क्या काम करने लग गए, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता। और बहुत सारे लोग इसीलिए फेल होकर के अपने घर में बैठ जाते हैं। या कुछ लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट से पैसा नहीं आता, शॉर्टकट से आप लंबी दूरी तक नहीं जा सकते। बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन का मतलब होता है, शासन और अनुशासन दो शब्द है। शासन दूसरों पर करा जाता है, अनुशासन खुद पर करा जाता है। एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। जब हम खुद अपने आदतों के आदतों को सुधारते हैं, जब हम अपने ही काम में और ज्यादा तरक्की करने के लिए
अपने मन के विरुद्ध काम करते हैं। कभी 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 होता है मन नहीं कर रहा है, आज गर्मी बहुत है, आज हमारा मन नहीं कर, लेकिन अनुशासन क्या कहता है? नहीं, प्रतिदिन करना है, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिदिन जाना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम अपना माइंडसेट बनाएं कि क्या मुझे तरक्की करनी है, मुझे चाहिए क्या। खुद से पूछें एक बार ईमानदारी से कि मुझे क्या चाहिए। मानसिक रूप से आपको तैयार होने की जरूरत है कि मुझे तरक्की करनी है। बहुत सारे लोग तरक्की चाहते तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि मैं तरक्की वास्तव में चाहता हूँ, ये काम मेरे लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट है। बराबर देता तो बहुत कुछ है, फॉरएवर के पास तो बहुत कुछ है। फॉरएवर के पास हेल्थ भी है, फॉरएवर के पास वेल्थ भी है, फॉरएवर के पास मान सम्मान भी है, टाइम फ्रीडम भी है, देश विदेश की यात्राएं भी हैं, वो लाइफस्टाइल भी है जो आप चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन आप मानसिक रूप से पहले, सबसे पहले तो मानसिक रूप से ये तैयार होना पड़ेगा हमें कि क्या हम वास्तव में चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर यू टर्न नहीं है। थोड़ा सा कोई चैलेंज आया तो यू टर्न हो गई, थोड़ा सा कोई दिक्कत आई तो दूसरों पर ब्लेम करना शुरू कर दिया। फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस तो आएंगे, और वो हमें मजबूत करने के लिए आते हैं, और हर इंडस्ट्री में आते हैं। आप दुकान खोल करके बैठेंगे वहां पर भी आएंगे, आप कोई जॉब करेंगे वहां पर भी आएंगे, दुनिया का कोई भी काम करेंगे चैलेंजेस तो आएंगे। हर इंडस्ट्री के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, हर जगह के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। कुछ चैलेंजेस हमें आते हैं पर्सनल, कुछ चैलेंजेस आते हैं इंडस्ट्री के। जो पर्सनल चैलेंज होते हैं उन्हें हमें खुद ही दूर करना होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस होते हैं उनको ट्रेनिंग में बैठ बैठ करके आप दूर कर सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ मिल करके दूर कर सकते हैं। भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? मानसिक रूप से तैयार होना। अब अनुशासन की बात आती है, तो अनुशासन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि दो तरह के अनुशासन होते हैं। एक होता है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हम खुद से तैयार हैं। और दूसरा है इम्पोस्ट। इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मतलब है थोपा हुआ, थोपा हुआ डिसिप्लिन। यानी कि किसी और, कोई और आपको बता रहा है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है, दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आपको इस तरह से चलना है, इसका मतलब है वो डिसिप्लिन आपका अपना खुद का नहीं है। और जब आपका अपना खुद का डिसिप्लिन होता है तो आप उस पर ज्यादा तरक्की करते हैं। कोई बताता है तो आप दबाव में आ जाते हैं। ये हमारे साथ होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर डिसिप्लिन बनाता है कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, तब दबाव में आते हैं। लेकिन जब खुद बनाते हैं, अपनी अपनी खुद के गोल सेट करते हैं और उस गोल पर प्रतिदिन चलने का, एक एक कदम आगे बढ़ने का रोज अभ्यास करते हैं, तो आप वो कर जाते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता, जो आपने असाधारण प्रतिभा के धनी हो जाते हैं। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? मानसिक रूप से तैयार होना। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल सेट करें, अपना खुद का गोल सेट करें। मुझे क्या चाहिए? और वो गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। इस तारीख, मतलब इस तारीख तक मुझे ये गोल सेट करना है, वो आपका संकल्प बन जाएगा। ये देखें कि आपके लिए वास्तव में वो इम्पोर्टेंट है वो गोल।
जैसे एक व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति को लेकर के अस्पताल जा रहे हैं और रास्ते में जाम लगा हुआ है, तो क्या वो वापस आ जाएगा अपने घर? कि जाम लगा हुआ है, आज नहीं जाते, चलो कल चले जाएंगे। अगर उसकी हालत ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे? रास्ता बदल करके जाएं, चाहे कैसे भी जाएं। आप, इम्पोर्टेंट है आपके लिए हॉस्पिटल पहुंचना, है ना? तो कुछ भी करके आप पहुंचेंगे, आपके लिए वास्तव में वो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है और आपको ये डॉक्टर ने बोल दिया ये दवाइयां लेकर के आनी है, और रात के 1 बज रहा है रात का, और सारे मेडिकल स्टोर्स बंद हो चुके हैं, आप क्या घर में आकर के बैठ जाएंगे? या नहीं, सारे मेडिकल स्टोर बंद हो गए, अब तो ये दवाई मिलेगी नहीं, सुबह देखेंगे। सुबह तक हो सकता है जरूरत ही ना पड़े उस दवाई को लाने की, क्योंकि वो पेशेंट ही निकल जाए, है ना? तो कुछ भी करके आप कहीं से भी लाएंगे, लेकिन लेके आएंगे। तो वास्तव में आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, इसलिए आप कुछ भी करके वो मेडिसिन लेकर के आएंगे। यही बात है कि इस टाइम पर सबसे पहले ये जरूरी है अपने गोल सेट करें, और उस गोल में ये देखें कि मेरे लिए क्या ये चीजें वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद प्रतिदिन क्या करना है, क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी अपने गोल तक से पहुंच पाएंगे। हर कण, हर हर क्षण क्षण अपना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रति मिनट जो भी कुछ कर रहे हैं, वो हमारे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमारे एक एक मिनट से 1 घंटे का निर्माण हो रहा है, एक एक घंटे से एक दिन का निर्माण हो रहा है, एक एक दिन से एक सप्ताह का निर्माण हो रहा है, और एक एक 4 सप्ताह मिलकर के एक महीना बन रहा है, और 12 महीने मिलकर के एक वर्ष बन रहा है, और इस तरह के 30-40 वर्ष मिलकर के पूरी जिंदगी बन रही है। इतना ही है पूरी जिंदगी, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं है। सही है गलत है? इसका मतलब ये है कि हम अगर ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल दें तो बस हो गया, जिंदगी खत्म उसी में। हम गरीब घर में जन्म लिया था, गरीबी चले गई। लेकिन अगर कुछ करना है इस बीच में, जन्म ज, जन्म की डेट जब फोटो पे लगती है ना, जन्म की डेट और इस दुनिया से जाने की डेट, तो उस बीच में क्या करा ये दुनिया याद रखती है। तो वो जो बीच का टाइम है उसको ऐसे ही नहीं निकालना, उसको एक एक मिनट हमारा हमारा जो है वो बड़ा कीमती है। एक एक मिनट ये देखना है कि हमें अपनी हैबिट्स में क्या सुधार लाना है, जिससे कि हम अपनी तरक्की कर सकें, अपने अंदर वो परिवर्तन ला सकें। ये है, यही तो आत्मानुशासन है, और अनुशासन में और है क्या? कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। बी ऑनेस्ट, बी रेस्पॉन्सिबल, ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। बी ऑनेस्ट और बी रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल होना यानी कि टीम में जो भी टीम, पहली बात तो टीम उस व्यक्ति की बनेगी ही नहीं जो व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ, यहाँ पर हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट कब होगा? जब वो ये देखेगा कि ये व्यक्ति मेरी तरक्की करा सकता है, ये जिम्मेदार व्यक्ति है। थोड़े दिन के अनुभव से उसको पता लग जाता है, थोड़े दिन के व्यवहारों से पता लग जाता है भरोसा करने लायक है कि नहीं है। तभी वो हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होता है। नहीं तो कहता है कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी ठीक है, इस व्यक्ति के साथ काम नहीं करना, है ना? तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है
ऑनेस्ट होना और रेस्पॉन्सिबल होना। अगर आप ये दो गुण हैं, आप कितनी बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, कितने भी आगे जा सकते हैं, कितनी भी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रेस्पॉन्सिबल यानी कि पूरी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनकी जानकारी, उनके ड्रीम्स तक पहुंचने में उनकी मदद करना। यही तो ग्रो करना है लोगों को। जो मैंने अभी बोला कि लोगों को ग्रो करके आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको ग्रो करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी का यूज करते हैं तो दिल से उतर जाते हैं, लेकिन किसी को ग्रो करते हैं तो उनके दिल में उतर जाते हैं। नहीं तो फर्क है। और ये फर्क बहुत बड़ा है। ये फर्क बहुत बड़ा है। तो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है, कुछ चीजें हम बात करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले करना क्या है उस पर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करनी। सिस्टम जो फॉरएवर लिविंग प्रोसेस का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। और सिस्टम कैसे पता लगेगा? पॉलिसी बुक पढ़ करके पता लगेगा। अब कंपनी की पॉलिसी बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो काउंटर पर भी उपलब्ध है। और जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाते हैं तो कंपनी आपको गिफ्ट देती है। कंपनी की पॉलिसी बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने पढ़ी है? कुछ लोगों के पास पढ़ी हो सकती है, यानी घर में रखी हो सकती है, लेकिन पढ़ी कितने लोगों ने? आमोद पांडे जी ने पढ़ी है, सुनील जी ने पढ़ी है, चलो ठीक है। शंकर यादव पढ़ी है? नहीं। अच्छा। उदय नारायण राजभर आपने पढ़ी है? बहुत बढ़िया। चार लोगों ने पढ़ी है। सुरेश गुप्ता जी ने भी पढ़ी है, नानक जी ने भी पढ़ी है। जी, छह लोग हो गए। यानी कि दो 250 लोग इस समय मौजूद हैं, 261 लोग मौजूद हैं। 261 लोगों में से कितने? 8 लोगों ने पढ़ी है। 11 लोगों ने पढ़ ली। बस। पैसा कितना कमाना चाहते हैं? पैसा चाहिए, लेकिन ये चीजें नहीं समझनी है ना। पॉलिसी बुक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या हैं? कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, और पार्टनर को अपनी पॉलिसी बुक नहीं पता। हो सकता है ऐसा? जो कंपनी का बिजनेस पार्टनर है उसको कंपनी की पॉलिसी बुक नहीं पता? पता होनी चाहिए कि नहीं? तो आज ही ये काम करिए, कंपनी की पॉलिसी बुक को जरूर पढ़िए। राइट। शिकायती नजरिए से बचें, क्योंकि कंपनी का मालिक कभी भी किसी दूसरे पर शिकायत नहीं करता। वो उसने ऐसा कर दिया। आप मालिक हैं, आप क्या हैं? फॉरएवर बिजनेस ओनर, है ना। तो किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं करता। उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया, उसकी वजह से तरक्की नहीं। हम अगर तरक्की कर रहे हैं तो अपनी वजह से, और अगर नहीं कर पा रहे तो अपनी वजह से। और अगर तरक्की कर रहे हैं तो अपनी वजह से भी नहीं, टीम की वजह से। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो अपनी खुद की वजह से। तरक्की कर रहे हैं तो इस सिस्टम की वजह से, इन प्रोडक्ट्स की वजह से, टीम की वजह से, अपलाइन की वजह से। तरक्की कर रहे हैं तो श्रेय दूसरों को, और तरक्की नहीं हो रही तो खुद की वजह से। जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। बी रेस्पॉन्सिबल। खुद की जिम्मेदारी है। अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपको जो काम अच्छे से आता है उसका रचनात्मक प्रयोग करिए, आगे बढ़ने में मदद करिए। तीसरा पॉइंट है विश्वास करें और विश्वास पात्र बने।
विश्वास किस किस पर करना है? कंपनी पर, प्रोडक्ट्स पर, मार्केटिंग प्लान पर, अपलाइन पर, टीम पर, और खुद पर। बहुत जरूरी है खुद पर। विश्वास करें और विश्वास पात्र बने भी। क्योंकि दूसरों के, जब तक आप विश्वास पात्र नहीं बनेंगे, विश्वास पात्र कब बनेंगे? जब आप रेस्पॉन्सिबल होंगे, जब आप ओनेस्ट होंगे। बात वहीं पर आ जाती है फिर से। ये काम सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का है। कोई बार बार आपको मोटिवेट करता है, और फिर कोई किसी और के पास जाते हैं तो कोई दो बातें बोल करके आपको नेगेटिव कर देता है। इसका मतलब क्या है? आपके अपलाइन की सारी एनर्जी तो आपको मोटिवेट करने में लगती रहेगी, बस तरक्की कुछ भी नहीं होगी। 4 फीट की दीवार बनाई, पूरा दिन लगा करके बड़ी मेहनत के साथ, और कोई व्यक्ति आया आधे घंटे में तोड़ के चला गया। सारे दिन की मेहनत खराब। अगले दिन फिर 4 फीट की दीवार बनाई, बड़ी मेहनत करी, फिर कोई व्यक्ति आधे घंटे में तोड़ करके चला गया। फिर बात वहीं के वहीं। रोज यही होता रहेगा। आप 2 घंटे लगा करके अपने टीम को मोटिवेट करके भेज रहे हैं, और टीम किसी से 2 मिनट में जो है डीमोटिवेट होकर घर में बैठ जाती है। मेरे से नहीं होगा ये काम। सारी एनर्जी खराब कहाँ जा रही है? ना, सराउंडिंग भी तो चेक करो जरा, किन लोगों के साथ बैठे हो। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का काम है ये काम उन लोगों का है ही नहीं, जो लोग बार बार उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़े और कोई उनको 2 मिनट में डिमोटिवेट कर दे। कभी भी अपनी सक्सेस की तारीख ना लिखें कि नहीं इस तारीख तक देखता हूँ, सफल हो गया तो काम करूंगा आगे, नहीं तो नहीं। जब आप तारीख लिख देते हैं तो ऊपर वाला कहता है भैया इस तारीख के बाद, अब तेरा पेशेंस चेक करूंगा। बड़े बड़े चेक देने से पहले पहले तुम्हारा धैर्य चेक करता हूँ। आपकी आत्मविश्वास आपका जो है वो चेहरे पर दिखना चाहिए। वास्तव में आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि नहीं। तभी तो आपकी टीम आप पर भरोसा करेगी, तभी तो टीम आपके आपके साथ आएगी। अगर कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर नहीं है ना, आप फॉरएवर के बारे में बताने जा रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पर खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं। और जुड़ भी गया तो रुकेगा नहीं। राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना करके रखें हमेशा। पॉजिटिव एटीट्यूड ही आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इस दुनिया में कितने प्रकार के एटीट्यूड है पता है? पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड तो सब जानते हैं। एक और एटीट्यूड होता है बिजनेस लाइक एटीट्यूड। बिजनेस लाइक एटीट्यूड का मतलब ये है कि बिजनेस में बिजनेस वाली सोच, और हम जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी तरक्की होती है। बिजनेस वाली सोच और जॉब वाली सोच में फर्क है। ऑफिस जाने आने में किराया खर्च होगा, वहां पूरे दिन भर गए, वापस आए, मिला क्या? ये कौन सी सोच है? ये बिजनेस वाली सोच है क्या? जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, आपने प्रोडक्ट के बारे में समझाया, आप कह रहे हैं नहीं मैं ऑर्डर डालूंगा, 1 हफ्ते में प्रोडक्ट आएंगे तब मैं आपको दूंगा, तो मतलब ये बिजनेस वाली सोच तो नहीं है।
थोड़े से प्रोडक्ट्स आपके पास होने भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, आप किसी को बताएं तो प्रोडक्ट उसी समय दे सकें। कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कहता कि आप कमरा भर लें प्रोडक्ट से, लाखों रुपए के प्रोडक्ट खरीद करके रख लें। ये नहीं कहता मैं, ये कंपनी भी नहीं कहती। कंपनी भी कहती है 5 सी, अगर आपने 4 सी से ज्यादा ऊपर लिया है ना प्रोडक्ट, मैक्सिमम अगर 5 सी का प्रोडक्ट ले लिया, तो बताओ किसको दिया, कहाँ दिया, हिसाब दो। ये वो कंपनी नहीं है जो कंपनी कहती है कितनी भी ले लो, मुझे क्या, मेरा तो बिजनेस हो रहा है। नहीं, कहती है अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कहाँ आपने प्रोडक्ट किसको दिए, क्योंकि आप, कंपनी तो कहती है आप हर महीने 1 सी का प्रोडक्ट लो अपने आईडी नंबर पे, बाकी आप 3 सी जो है वो नए लोगों से कराओ। कंपनी तो नहीं कहती आपको प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने के लिए। तो बिजनेस लाइक एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। सीखने का नजरिया, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। जब हम ये सोच लेते हैं ना, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, ये क्या बताएगा मुझे, ये क्या सिखाएगा मुझे। कुछ लोग इसी नजरिए से बैठे होते हैं, कुछ लोग ये सोच करके बैठे होते हैं, देखते हैं क्या आज ये क्या बोलेगा, क्या क्या कमी, मतलब वो कमी ढूंढने के लिए बैठे होते हैं, इस ट्रेनर में ये कमियां हैं, इस ट्रेनर में ये कमियां हैं, ये ऐसे बोलता है वो वैसे बोलता है, एनालिसिस करने के लिए बैठे होते हैं। देखो इस ट्रेनर ने ये कितनी गलतियां करता है, देखते हैं। तो अगर दूसरों को एनालिसिस करते रहेंगे तो क्या फायदा होगा उससे, मुझे बताइए, क्या रिजल्ट आएगा आपको। आपको सीख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको आपकी भलाई होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी। लेकिन अगर आप एनालिसिस ही करते रहेंगे तो क्या मिलने वाला है उससे। तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने का नजरिया होना चाहिए, ना कि कमियां निकालने वाला नजरिया। ट्रेनिंग में बैठने के बाद कमियां नहीं निकालनी, सीखना है कि आज की इस ट्रेनिंग से मुझे क्या मिला। अगर एक पॉइंट भी आपको मिल गया और आपने 30 दिन ट्रेनिंग अटेंड करके 30 पॉइंट भी बना लिए, तो इसका मतलब आपको 30 रास्ते मिल गए आगे बढ़ने के, 30 तरक्की के रास्ते मिल गए आपको। राइट। लर्निंग एटीट्यूड बना करके रखें, बिजनेस एटीट्यूड बना करके रखें। पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही है, इसके साथ साथ यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ देने के नजरिए से जाएं। अगर किसी को हम अपनी टीम में लेकर के आ रहे हैं, तो उसको ये सोच करके ना लाएं कि ये आएगा 2 सी करेगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा चेक बन जाएगा, नहीं। ये टेकिंग एटीट्यूड है। गिविंग एटीट्यूड ये है कि इसकी जिंदगी बदलनी है, ये गिविंग एटीट्यूड। 2 सी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति की जिंदगी बदलना, उसको सिखाना, उसको आगे बढ़ाना, उसको ग्रो करना। फॉरएवर लिविंग कोर्स में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर बन जाते हैं, तो ये मैनेजर की कोई पद नहीं है, बिजनेस का लेवल है ना। तो यहाँ पर सफलता जो है वो अचीव करी जाती है, खरीदी नहीं जाती। यानी कि आप किसी भी पद को खरीदने की कोशिश ना करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें। अचीव करने में मेहनत लगती है, टीम बनानी पड़ती है। आप मैनेजर भी बन गए और आपके पास टीम नहीं है, पैसा कैसे आएगा। पैसा तो तभी आएगा जब आपके पास टीम होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जो पूंजी है वो पद नहीं है, टीम है।
किसी का भी पैसा अगर आप अपने अकाउंट में मंगा रहे हैं, तो एक बात बताइए मुझे, आपने पैसा अपने अकाउंट में मंगाया, उन्होंने पैसा ऑनलाइन आपके अकाउंट में डाल दिया, उनके पास तो रिकॉर्ड है। आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है कि आपने उनको प्रोडक्ट दिए? पहली बात तो आप उनसे आधार कार्ड मंगवाएंगे, पैन कार्ड मंगवाएंगे, तब जा करके उनकी बिलिंग विलिंग करेंगे, जैसे तैसे बिलिंग। आपने बिलिंग कर दी, बिलिंग करने के बाद में आपने उनको प्रोडक्ट भी दे दिए। आपके पास रिकॉर्ड में क्या है कि आपने उनको प्रोडक्ट दिए उनकी बिलिंग करा करके? आपने अपने अकाउंट में पैसा मंगवा लिया, आपने काउंटर पे उनका आधार कार्ड पैन कार्ड मंगवा लिया, आपने काउंटर पर जा करके उनकी बिलिंग करा दी, बिलिंग कराने के बाद उनको प्रोडक्ट दे दिए उनके घर पर ले जा करके। आपके पास में रिकॉर्ड क्या है कि आपने प्रोडक्ट वापस दिए? अगर वो क्लेम करें मेरे मैंने इतना पैसा इनको दिया, आप कैसे सिद्ध करोगे कि मैंने इनकी बिलिंग करा दी? बिलिंग करा दी ठीक है, लेकिन बिलिंग कराने के बाद उनको प्रोडक्ट दिए कि नहीं दिए? हो सकता है आपने उनको प्रोडक्ट ही ना दिए हो, प्रोडक्ट अपने पास रख लिए, उनको दिए ही नहीं। आपके पास क्या रिकॉर्ड है मुझे बताइए। इससे ये अच्छा नहीं है कि उन्हीं को बिलिंग कराने दें, उनको सिखाएं बिलिंग कराना, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से उनको बिलिंग कराना सिखाएं। अपने अकाउंट में पैसा ना मंगवा करके कंपनी के वॉलेट में पैसा मंगवाएं, वहीं से उनकी बिलिंग करवाएं, बिलिंग कराना सिखाएं उन्हें। ये ज्यादा अच्छा नहीं है? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने अकाउंट मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो। क्यों भेज दो भाई? आप अपने अकाउंट में पैसा मंगवा ही क्यों रहे हैं? और यही कारण है कि बहुत सारे लोग पैसा मंगवा लिया, बिलिंग करी नहीं करी किसको पता है। आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ ही नहीं है। पैसे आने का तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आपने बिलिंग करा करके प्रोडक्ट उनको वापस दे दिए, इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। गलत है सही है ये बात? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट में पैसे ना मंगवाए। अगर पैसे मंगवाता है तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। अपने अकाउंट में पैसे क्यों मंगवाते हो? और पता है गवर्नमेंट का भी रूल ये है कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे मंगवा रहे हैं, तो वो आपका, क्योंकि करंट अकाउंट तो है नहीं, आपका सेविंग अकाउंट है, तो अब वो आपकी इनकम है। आप उस सारे पैसे पर इनकम टैक्स दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में आपके ऊपर वो लाइबिलिटी बन गई इनकम टैक्स देने की। आपने अगर 10 लोगों से भी 2-2 सीसी का पैसा मंगवाया और आपने उनकी बिलिंग करा करके उनको दे दिया, लेकिन वो 10 लोगों की 2-2 सीसी का पैसा ना आपके ऊपर लाइबिलिटी बन गई इनकम टैक्स देने की। आपको नहीं पता इस बात का? सरकार आपसे नोटिस भेज करके इनकम टैक्स मांग लेगी। इसलिए अच्छा है कि उस कचरे में ना पड़े। अपने अकाउंट में पैसा मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनको बिलिंग कराना सिखाएं। ये काम सीखने और सिखाने का ही तो है। हाँ जी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग शब्द है, डिजिटल मार्केटिंग शब्द है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से आ गया ये शब्द?
मुझे ये समझ में नहीं आया, ये बड़ा बड़ा पॉपुलर हो गया ये सब, पता नहीं आया कहाँ से। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोई शब्द ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स बनाए हैं। कानून जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से आ गया? कुछ लोग इसका बड़ा उपयोग कर रहे हैं। ये सब मेरी समझ में तो आया नहीं आज तक। गलत कमिटमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, गलत कमिटमेंट से अपनी बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट अपनाने के लिए। इतने रुपए पर मंथ, आप अगर इस तरह के कोई क्लेम कर रहे हैं, इसके ऊपर कभी भी कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी ने तो कभी नहीं करा। कंपनी ने कभी भी नहीं कहा कि इतने रुपए पर मंथ आपको मिल जाएंगे। या कंपनी ने कभी बोला है? कंपनी की पॉलिसी बुक में है? कंपनी के किसी प्लेटफॉर्म से आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है? हमारी कभी 6 साल हो गए ये ट्रेनिंग चलते हुए, कभी ये ट्रेनिंग मिली कि आपको आप इस तरह के विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए कि इसमें आपको ये क्लेम कर देंगे आप 30-40 हजार रुपये पर मंथ कमाएंगे, इतने रुपए पर मंथ कमाएंगे? कभी कोई इस तरह की गाइडेंस दी गई आपको? कृपया करके ऐसे काम ना करें जिससे कि आप खुद परेशानी में आए। कोई भी शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। ये काम जेन्युइन है, जेन्युइन तरीके से करना है। राइट? जेन्युइन काम को जेन्युइन तरीके से करने में क्या दिक्कत है? फॉरएवर के लिए आए हैं हम लोग, फॉरएवर में आए हैं, फॉरएवर में आए हैं, फॉरएवर के लिए आए हैं, है ना? तो जब हम फॉरएवर के लिए आए हैं तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें जिससे कि परेशानी हो आपको भी, आपके क्लाइंट को भी, कंपनी को भी, किसी को भी क्यों परेशानी हो कुछ भी, है ना? तो कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए, ये मेरी सलाह है और हम्बल रिक्वेस्ट भी है। राइट? अपने सलाहकार बड़े सोच समझ के नियुक्त करें। ऐसा ना हो कि किसी को भी सलाहकार बना लें। अपने सलाहकार बड़े सोच समझ के नियुक्त करने चाहिए। उन लोगों को सलाहकार बनाइए जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो कंपनी के बिल्कुल सिस्टम से काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, है ना? उन लोगों को सलाहकार मत बनाइए जो छोड़ के जा चुके हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुसंग बड़ा अच्छा लगता है। कुसंग जो होता है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे मन की बात कर रहा होता है ना? जैसे दुर्योधन को मामा शकुनी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो कहाँ ले गई? विनाश की तरफ, है ना? विनाश तब हो पाया जब, मतलब जब वो जो कुसंग है ना वो हावी हो गया। चाहे वो मंथरा टीकई पे हावी हो गई, चाहे वो शकुनी दुर्योधन पर हावी हो गई, तभी वो विनाश हो पाए। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए इस बात का कि कुसंग बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखिए कि कुसंग आपके ऊपर हावी ना हो जाए। अपने सपनों से खिलवाड़ करने का मौका आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। जब आपको कोई कह रहा हो कि ये ऐसा वैसा, भाई जो कुछ भी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है पहले उस बात की तथ्य को जानें, समझें, अपलाइन से बात करें, अपने कोच से बात करें,
एक एक चीज को बारीकी से समझें कि ये व्यक्ति अगर मुझे इस तरह की सलाह दे रहा है तो इसका मतलब क्या है इसके पीछे। हो सकता है वो आपको भटकाने की कोशिश कर रहा हो सकता है आपके सपने से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा हो, और आपने उसकी बातों में आकर के एक जेन्युइन कंपनी, एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया या भटक गए। नहीं भी छोड़ा तो भी अपना 100% नहीं दे पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप भटक जाएंगे। और आपको भटकना नहीं है, आपको अपने अपनी मंजिल पर पहुंचना है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, जो आपने गोल सेट करा है उस पर पहुंचना है। एक्चुअल में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भटकना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो अपने लक्ष्य पर पहुंचना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बजाय उसके भटकने के, उसको बारीकी से समझिए, अपनी प्लान के साथ बैठिए, ट्रेनिंग्स में बैठिए, आप वहां पर एक एक चीज को समझिए। और किसी को भी ये मौका मत दीजिए कि कोई आपके सपनों से खिलवाड़ कर सके। राइट। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी विकास चौधरी लिख रहे हैं कि जी डॉक्टर बन जाते हैं कुछ लोग। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि किसी का भी हमें इलाज नहीं करना। ये वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस में ही रहना है हमें। हमें किसी का ये नहीं बोलना कि नहीं तुम अपनी दवाइयाँ छोड़ दो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। ये भी नहीं बोलना। राइट। ये प्रोडक्ट्स वास्तव में एक नया जीवन देते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई क्लेम नहीं करना कि मैं आपकी इस बीमारी को ठीक कर दूंगा, उस बीमारी को ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। अभी आप आमोद पांडे जी को सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि उनको एक ऐसा हेल्थ चैलेंज आया जिसकी वजह से वो परेशान हो गए, और कोई समाधान नहीं मिल रहा था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स ने उनको एक नया जीवन दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका इलाज हो गया। क्योर शब्द आपको, कि मैं आपको क्योर कर दूंगा, मैं आपको ठीक कर दूंगा, जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कोशिश करिए कि आप इस तरह की बातों में ना जाएं जहां आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। ये हैं एथिक्स। इन एथिक्स पर चलना है। डिसिप्लिन और एथिक्स की बात मैंने करी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पॉइंट्स से आप फायदा उठाएंगे। मैं इन पॉइंट्स के ऊपर आपको चलने की सलाह देता हूँ, जो भी पॉइंट्स बोले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन पर चलेंगे। आप ना खुद किसी परेशानी में आएंगे, ना किसी अपलाइन को आने देंगे। ये मेरी तरफ से आपको सलाह है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अब मैं रामजय शर्मा जी से भी पहले तस्लीम रजा को इनवाइट करता हूँ। तस्लीम रजा, आपको और कोई मेरे से पॉइंट छूट गया होगा तो वो बताएंगे, और इसके अलावा आपको और कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए जी, मैं इनवाइट करता हूँ स्क्रीन पर तस्लीम रजा। और ये तस्लीम रहा राजा आपके इनवाइट सामने। करेंगे। तस्लीम राजा आप इनवाइट करेंगे रामजी शर्मा जी। जी सर, ये रहा आपके सामने तस्लीम राजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर बहुत बढ़िया। तस्लीम राजा इंडिया से। इंडिया से, यस। ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इंडिया से हूँ। हाँ हाँ। हाँ। हमारे पूरे हिंदुस्तान के साथियों को इंडिया के तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सर जहां तक बात है आज का, ट्रेनिंग का जो पार्ट सब्जेक्ट ही था वो डिसिप्लिन का था। तो अनुशासन बहुत जरूरी होता है हर परिवार में, हर एजेंसी में, हर संस्था में, हर ग्रुप में। अपने इंडिविजुअल भी अनुशासन में रहना जरूरी होता है। और उसके लिए जिस तरह से आप बताए हैं वो काबिले तारीफ है। वो एक एक चीज को अमल में लाने की जरूरत है। मैं यही मैसेज दूंगा अब तमाम साथियों को। अभी रामजस शर्मा सर ने जो बात को कही है स्टार्टिंग में,
के शर्मा सर ने जो विस्तार से बताए हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे आपको जो है ना कंपनी के बारे में आपको प्रमोशन करना है, अपने ग्रुप के बारे में कैसे प्रमोशन करना है। तो इस तमाम चीजों को आपको जो है ना अमल में लाना है, इसको फॉलो करना है, ग्रुप को इसको प्रमोट करना है। और ये बहुत जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं यही करते करते यहां तक पहुंचे हैं। और जहां भी आप उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करना बंद कर दीजिएगा, आप डिसिप्लिन को भंग जहां करते हैं, और आपकी सक्सेस में क्वेश्चन मार्क आने वाला है, आपको रुकावटें आने वाली है। आपको ना अटकना है ना भटकना है। सर ने अभी बहुत अच्छी लाइन बोली कि ना अटकना है ना भटकना है, आपको अपने मंजिल में पहुंचने का संकल्प लेना है। और इसके लिए आपको जो है ना, आपको अपना, आप क्या है, कंपनी का चेयरमैन कौन है? कंपनी के चेयरमैन जो है ग्रेग मोहन सर हैं। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं यूएसए में। 170 कंट्री में बिजनेस को कौन चलाता है? आप चलाते हैं। हिंदुस्तान में जो भी वर्क हो रहा है, आप जहां से भी हैं, आप दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं, लखनऊ से हैं, पटना से हैं, रांची से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आप बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, आप प्रतिनिधि बनते हैं। आप फॉरएवर लिविंग कंपनी का प्रतिनिधि हैं। आप रियल में, आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी ने एक नाम आपको दिया है, आपको प्राउड फील करना चाहिए। वो नाम है बिजनेस ऑनर, FBO। आपको आपकी जिम्मेदारी को बताने के लिए, एहसास कराने के लिए ही आपको वो नाम दिया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए। आप किसी हाल में अपने आप को स्टाफ या नौकर महसूस ना करें, अपने आप को मालिक महसूस करें। बिजनेस ऑनर है, बिजनेस ऑनर आपको बनाया गया है। अब बिजनेस ऑनर जो है ना, अपने हिसाब से काम को काम को जो है ना, काम के लिए टाइम इन्वेस्ट करता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है, और अपना काम को अपना समझता है। और जब अपना समझते हैं तो आपका भाव अलग हो जाता है, काम करने का भाव। आपको आपकी प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की इमेज बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है ना, ग्रेग का अकेला नहीं है। ग्रेग के बाद यहाँ पे डील कर रहे हैं हमारे ग्रुप के जो सेफ्टी के जो चेयरमैन है, हेड है, हमारे कैप्टन साहब हैं। शर्मा सर का जिम्मेदारी अकेले का नहीं, जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अकेले का नहीं है। ये जिम्मेदारी आप सबका है। और इस जिम्मेदारी को अगर आप पालन करते हैं तो ग्रुप भी भला में रहेगा, आप भी भला में रहिएगा, और आपका ग्रुप भी डेवलप करेगा। इसीलिए इमेज को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी एक आदमी पे नहीं है, आप सबके ऊपर है ना। किसी आदमी को यहाँ पे आप आज ये बहुत पैसा आएगा, बहुत इनकम आएगा, ये कह के नहीं लाना है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर सकता है आदमी, बड़ी बड़ी इनकम आदमी ले सकता है। हमने भी लिया है, शर्मा सर ने लिया है। डबल शर्मा दोनों मिला के इन्होंने लगभग लगभग 20 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन कमाए हैं तो तरीके से कमाए हैं, सिस्टम से कमाए हैं, ईमानदारी से कमाए हैं। और वो जो है ना, प्रोडक्ट का क्रय और विक्रय और टर्नओवर के बिहाफ में कमाए हैं। ये माइंड सेट करके आपको आने की जरूरत है। और वो जितने बड़ा बड़ा अचीवमेंट किए हैं उसको तो आपको समझना है, लेकिन वो जितने समर्पण भाव से काम करते हैं उसको भी समझने की जरूरत है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उनकी अचीवमेंट को देखते हैं, उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तमाम चीजों को हम बातें करते हैं। लेकिन हमको सेकेंड में भी बात करना चाहिए कि इस इनकम को लेने के लिए, इस अचीवमेंट को लेने के लिए रामजस शर्मा सर ने और के शर्मा सर ने, जितने भी अचीवर हैं, वो लोगों ने क्या किया, किस तरह से चीजों को, किस तरह से वर्किंग किया, कहां कहां संघर्ष किए, कितना बजे उठे, कितना कितना ग्रुप में टाइम दिए, कितना ईमानदारी बरते।
अगर आज किसी भी पर्सन किसी लाइन में अगर लंबे दिनों से सफर कर रहा है और भी सक्सेसफुली, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी उनके अंदर, उनके अलग इमेज, अलग भाव है। आप अपने प्रति भी, कंपनी के प्रति भी, ग्रुप के प्रति भी, और इसीलिए वो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और लंबे सफर तय करके एक लंबा इमेज को उन्होंने अपना इमेज को मेंटेन करके रखे हुए हैं। फॉरएवर लिविंग के माध्यम से मैंने कई एक राज्य को घूमने का मौका मिला, वर्किंग के लिए घूमने की बात करें, कई एक देश घूमने को मौका मिला। लेकिन बहुत लोगों से जब मुलाकात मेरी हुई, अलग अलग कंपनी के लोगों से, उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इनकम किया हूं अलग अलग कंपनी से। किसी किसी ने इनकम किया है, मुझे बताया। अभी क्या कर रहे भैया? बोले अभी कुछ नहीं कर रहे। अभी कितना इनकम है? अभी कुछ भी इनकम नहीं है। ये भी हमने देखा है। वो ऐसा क्यों होता है? वो स्किम माइंडसेट से स्किम माइंडसेट से स्किम कंपनी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर लिविंग कंपनी में के शर्मा सर ने जो भी इनकम किए हैं, इनकम किए तो हैं, लेकिन इनकम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनकम करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनकम करते रहना उससे भी बड़ी बात है। मेरा ऐसा मानना है। वन टाइम कितना बड़ा भी इनकम कर लिए तो उसको सक्सेस नहीं माना जाता। रेगुलर एक इनकम बेस में रहते हैं तो उसको करियर और सक्सेस कहा जा सकता है। रेगुलर इनकम करने के लिए आपको जो जो शर्मा सर ने अभी बताए हैं, डिसिप्लिन की बातें की हैं, उसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। एक भी चीजों को छोड़ने जैसा उन्होंने पॉइंट नहीं बताए। तमाम पॉइंट ऐसे बताए जो हम सभी लोगों को अपने दिल में उतार के और उसको समर्पण भाव से उसको जो है ना उसको फॉलो करने की जरूरत है। एक एक चीजों को हमको लेके चलने की आवश्यकता है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इमेज पे ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट का इमेज कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। फॉरवर्ड लिविंग मार्केटिंग प्लान का इमेज कौन बनाएगा? वो आप बनाएंगे। आपका ग्रुप का इमेज कौन बनाएगा? वो आप बनाएंगे। तो आप, ये जो काम है ना, इमेज वाला लोगों का काम है। यहाँ पे झूठ बोलने वाले लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं है। धोखेबाज लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं है। किसी को अगर आप चीट करते हैं तो उसके लिए ये काम ही नहीं है। और अगर कोई चीट करने के लिए आया भी है तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है एलोवेरा, जो बॉडी का टॉक्सिन को रिमूव करता है, निकालता है। लेकिन इसकी जो मार्केटिंग प्लान में भी एक जो है ना एक टॉक्सिन निकालने का पावर पाया गया है। अगर आप गलत तरीका से वर्किंग करते हैं तो ऐसे लोगों को यहां से निकाल दिया जाता है अपने आप। तो इसका भी ख्याल करना है। आपको बहुत बढ़िया से काम करना है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एक दिन के लिए नहीं आए हैं, आप लाइफ टाइम के लिए आए हैं। और आप अपने जनरेशन को ये बिजनेस को ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? जब एक अच्छा ग्रुप बना के रखेंगे तो उसी ग्रुप, एक ये प्यारा प्यारा ग्रुप को अपने आने वाले जनरेशन को गिफ्ट करेंगे आप। लेकिन ये एक बड़ी जो है, इंपॉर्टेंट बात है तस्लीम जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है तुमने अभी जी सर। कि एलोवेरा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन ये सिस्टम गलत जी लोगों को डिटॉक्सिफाई करता है। बिल्कुल सर। इसीलिए अभी क्या हुआ, अभी ऑफिस में एक बंदा जो है ना, बहुत पुराना एक बंदा काम कर रहा था फॉरएवर में, बीच में चला गया लंद फंद देवानंद कंपनिया में। वो अचानक आया ऑफिस में परसों परसों, बोला सर हमको कुछ सामान चाहिए, कुछ हमको चाहिए, हमको प्रोडक्ट आप दे दीजिए। तो दे दिया गया। अब वो एक दो वर्ड बोला शुरू किया कि वो काम क्यों छोड़ दिया। हमने कहा कि आप क्यों छोड़ दिए? आप बताइए आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं सर हमारा थोड़ा सा बिजी लाइफ था, ये था वो, तो बस वही काम है ना। आप इसको समझ ही नहीं पाए। आप जाके स्कीम कर रहे हैं अलग अलग कंपनी में। सर स्कीम नहीं है सर, स्कीम नहीं तो इसीलिए तो आपने यहां से जाके लगभग 12 कंपनी कंपनी ज्वाइन कर लिया और अभी भी आप कंपनी ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा लोगों को टॉक्सिन के जैसा जो है ना मार्केटिंग प्लान उसको बाहर निकाल देता है।
यहाँ पे शर्मा सर ने 22-23 साल से सफर करके एक इमेज, ईमानदारी का इमेज, गुड बिहेवियर का इमेज और एक अच्छा इनकम का इमेज उन्होंने बना के उन्होंने जो है अपना रिकॉर्ड कायम किया है। एक आदमी यहाँ पे आता है, किसी के दोस्त से पैसा लिया, भाग गया, उसका ये इमेज है। तो आप कैसा इमेज बनाते हैं वो आपके विचार पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको, इसीलिए बार बार कहा जाता है फॉरएवर को करना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल है इसको समझना। समझ जाएंगे आप तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसके लिए समझने के लिए एक ही लाइन की ध्यान देना है, आपको स्कीम माइंडसेट से बाहर निकल के वर्किंग और बिजनेस माइंडसेट से आना है। आप ठगने का माइंडसेट अगर कहीं रहा होगा तो ठगने का माइंडसेट को हटा के डिलीट करके डेवलपमेंट के माइंडसेट को, सक्सेस का माइंडसेट, लोगों को सपोर्टिंग माइंडसेट से आने की जरूरत है। और इस ख्याल से जब आएंगे तो बहुत सफलता है, बहुत तरक्की है फॉरएवर लिविंग कंपनी में। आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, आप बहुत जिम्मेदारी से काम करिएगा। और मैं कर रहा हूं, और मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूं, इसलिए आया हूं कि गवर्नमेंट जॉब से कई गुना बढ़िया मुझे लगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं लाइफ टाइम फॉरएवर के लिए आया हूं, 6 महीना के लिए, 2 साल के लिए नहीं आया हूं, लाइफ टाइम के लिए आया हूं फॉरएवर लिविंग कंपनी करने के लिए। और एक अच्छा एक मजबूत, एक बेहतरीन टीम खड़ा करके हम इस दुनिया को रुखसत करने से पहले एक अच्छा ग्रुप गिफ्ट करके जाएंगे मेरे जनरेशन को। इस माइंड सेट से हम फॉरएवर लिविंग कर रहे हैं, तो इस माइंड सेट से आपको करने की जरूरत है जी। जब इस माइंड सेट से करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में तो जब कोई है ही नहीं तो चक्कर किस बात का है भैया। चक्कर को छोड़ो, बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो, लग जाओ। और जब लग जाओगे तो एक लाइन निकल के आएगा, जीना यहां मरना यहां तेरे सिवा जाना का। तो इसी माइंडसेट से लगिए जी, काम करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शर्मा सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने पॉइंट को बताए हैं। इसको अमल में लाने की जरूरत है। बहुत सारा पॉइंट, मुझे नया पॉइंट मिला है, मैं इसको अपने और बिजनेस में इसको मैं लगाऊंगा, इसको इन्वॉल्व करूंगा, आगे बढ़ूंगा। आपकी दुआएं और आपकी सपोर्ट हमारे साथ है, हम सबके साथ है, और सब लोग आगे बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। और अब हम चाहेंगे कि जी सर कुछ बोल रहे थे आप। थैंक यू तस्लीम जी, थैंक यू वेरी मच। और अब रामजस शर्मा जी। जी रामजस शर्मा जी, वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू। और थैंक यू सर। बहुत कुछ जानकारी मिल गई है तो उस वक्त समय नहीं है, ठीक है। अभी सर ने बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका समय नहीं रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है, तो फिर इसकी ट्रेनिंग हम फिर रखेंगे। तो और बहुत सारी चीजें जो बाकी रह गई है उसको डिस्कशन करेंगे, तो अभी समय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू तस्लीम जी। ओके जी, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी नाइस डे, थैंक वेरी यू। वेरी थैंक्स सर, बहुत थैंक यू अच्छी सो सर मच सर, रामजस नॉलेज। शर्मा सर के शर्मा सर, थैंक यू तस्लीम राजा सर। सर, थैंक यू सो मच। वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। टीम से टीके शर्मा सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू सर। जय माता दी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। थैंक यू सर।